राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त चोखा मेला जी की कथा सुना रहे हैं। महाराष्ट्र में जिन संतों में जाति पाति का भेदभाव मिटाकर भगवान की भक्ति की, उनमें संत चोखा मेला का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्हें विट्ठल जी की कृपा प्राप्त थी। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। संत ज्ञानेश्वर की संत मंडली में चोखा मेला का बड़ा ही आदर था। वे महार जाति के थे, जो उस समय अछूत जाति मानी जाती थी। पंढरपुर में एक दिन इन्होंने श्री नामदेव जी का कीर्तन सुना और नामदेव जी को अपना गुरु बना लिया। जाति से तो चर्मकार थे, परंतु भगवान से इनका बड़ा ही दिव्य प्रेम था। खूब भगवान का भजन करते, नाम लेते, भोग लगाते और जो भी उनकी कृपा से मिलता उसे खा लेते थे। एक बार की बात है, इनको काम करके 4 पैसे ज़्यादा ही मिल गए, तो इनके मन में आया कि इन 4 पैसों से मैं भगवान के लिए कुछ भेंट ले लेता हूँ। तब उन्होंने उन पैसों से केले ले लिए और केले लेकर भगवान पंडितनाथ के मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए चल पड़े। उनके मन में बहुत भाव आया कि आज तो भगवान पंडितनाथ को अपने हाथों से ही भोग लगाऊंगा, इसलिए गर्भगृह में पहुंच गए। कहने लगे, लो भगवान, आज आपका दास आपके लिए केले लेकर आया है, खूब खाओ और मौज उड़ाओ। यह देखकर वहाँ के पंडित पुजारियों ने उन्हें बहुत रोका और कहा, तुम तो अछूत जाति के हो, तुम इस गर्भगृह में कैसे आ गए? किसने आने दिया तुझे? ऐसा कहते हुए सबने उसकी पिटाई शुरू कर दी। तब वह अछूत अपने पैरों पर खड़ा होते हुए बोला, ईश्वर में मेरा विश्वास उतना ही वास्तविक है जितना कि एक नीच जाति में मेरा जन्म बाधा कैसे हो सकता है? क्या कीचड़ में पैदा हुआ कमल पर भगवान सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता? क्या बादल केवल मिट्टी के तालाबों को अनदेखा करके नदियों पर ही बरसते हैं? परंतु यह सब कहने का उन लोगों पर कुछ असर नहीं हुआ और वह भारी मन से अपने घर की तरफ चल पड़ा। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अन्य कथाएं भी उपलब्ध हो सकें। जब चोखा मेला घर की तरफ जा रहा था तो वह मन ही मन भगवान को उलाहना देते हुए जा रहा था कि प्रभु, आपको अगर केले नहीं खाने थे तो मुझे कह देते, मैं आपके लिए केले लेकर नहीं आता। उसे उन लोगों की मार का दुख नहीं था, परंतु दुख इस बात का हो रहा था कि भगवान ने केलों का भोग नहीं लगाया। जब वह घर पहुंचा तो उनकी पत्नी उनके घाव देखकर फूट फूट कर रोने लगी तथा चिंतित होते हुए कहा कि आपको मालूम है कि हम अछूत हैं, तो फिर आप मंदिर में क्यों गए? तब चोखा मेला ने कहा कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ अपने प्रभु को केला खिलाना चाहता था, परंतु प्रभु ने मेरे केलों को अस्वीकार कर दिया है। अब मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वह सोने चला गया, परंतु उसको रात को नींद नहीं आई। उसके हृदय का अंधकार चारों ओर के अंधकार से 10 गुना अधिक था। लेकिन अचानक सूरज की चमक से 10,000 गुना रोशनी की चमक उठी, जिसने चारों ओर के अंधेरे को चकनाचूर कर दिया। किसी ने चोखा मेला के द्वार को खटखटाया। चोखा मेला ने अंदर से आवाज़ दी, हमारे घर का दरवाज़ा तो कोई भी नहीं खटखटाता, आज कौन आया है? तब बाहर से आवाज़ आई, मैं पांडुरंग बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे केले खाने आया हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। पंडितों ने जो भोग रखा था वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, मैंने उसको खाया नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, अब तो द्वार खोल दो। तब चोखा मेला ने द्वार खोला और भगवान को उन्हीं केलों का भोग लगाया। तब भगवान ने चोखा मेला का हाथ पकड़ा और उसे अपने मंदिर में ले गए
दरवाजे कसकर बंद होने के बावजूद भगवान उन्हें अपने गर्भगृह में ले गए। उन्हें किसी ने नहीं देखा। चोखामेला ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, महाराज, मुझे आपके मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप मुझे गर्भगृह में लेकर जा रहे हैं। यह आपके लिए अशुभ संकेत हो सकता है। भगवान ने उसके डर को दूर करते हुए कहा, मेरा गर्भगृह मानव जाति के ऐसे अंधविश्वासी व्यवहारों के कारण अंधकार से भर गया है। तुम्हारे प्रवेश से आज यह रोशन दिखाई दे रहा है। चोखामेला जो मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी मुझ तक पहुँचने की जहमत नहीं उठाता, वह अछूत है, तथा जो कोई मेरे कट्टर भक्त से नफरत करता है वही अछूत है। चोखामेला भगवान के स्पष्टीकरण से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हे भगवान, आपके भक्तों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए? तब पांडुरंग स्वामी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ इसका उत्तर दिया, चोखा, कलयुग में मेरे भक्तों को 3 पहलुओं का पालन करना होता है। उन्हें निरंतर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। कलयुग में केवल जप करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा है अच्छा व्यवहार। एक भक्त को अहिंसा, दया, धैर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण और ब्रह्मचर्य का जीवन जैसे अच्छे सिद्धांतों का अभ्यास करना चाहिए। तीसरा, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, जो हमेशा अपना समय भगवान की उपस्थिति में व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों से परिचित होना चाहिए। चोखामेला और भगवान को बातचीत करते हुए सुबह हो गई और जब पुजारी ने दरवाज़ा खोला तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मंदिर के सबसे भीतरी हिस्से में वर्जित व्यक्ति को देखकर वह अवाक रह गया। पुजारी ने गुस्से में उससे सवाल किया, इस पवित्र स्थान पर कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम आपको दंडित कर सकते हैं। चोखामेला ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि मैं यहाँ पर स्वयं नहीं आया, मुझे भगवान लेकर आए हैं। जिस प्रकार से माँ कुरूप बालक का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार भगवान भी नीच बालक का त्याग नहीं करते। ज्ञानियों के पास उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि वह उन्हें चुनौती दे रहा था। उसने बाधाओं को पार कर लिया था और उसे दंडित करने की आवश्यकता थी। वे चिंतित थे, यदि वे उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो भगवान उसे नित्य रात्रि वहीं पहुंचा दिया करेंगे। अतः उन्होंने उसे उस स्थान से नहीं निकाला। एक दिन चोखामेला अपने घर के सामने एक पेड़ के नीचे खाना खा रहा था। उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही थी। पांडुरंग जी भी अपने भक्त से अपने अलगाव को सहन करने में असमर्थ थे और वे भी वहाँ पर आ गए। रात के खाने में शामिल होना चाहते थे। दंपति अत्यंत प्रसन्न हुए, उनके चरणों की पूजा की और उनकी सेवा करने लगे। चोखामेला की पत्नी ने उत्तेजना में भगवान की पोशाक पर दही गिरा दिया। चोखामेला अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और अपनी पत्नी पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या तुम ठीक से देख नहीं सकती? तभी मंदिर का पुजारी उस रास्ते से जा रहा था। उसने उन शब्दों को गलत समझ लिया और चूंकि वह प्रभु को नहीं देख सका, उसने सोचा कि वे उसे ही कुछ कह रहे हैं। गुस्से में आकर उसने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया और उसे छूने के वजह से नदी में नहाने के लिए चला गया। उसके बाद जब मंदिर आकर उसने दरवाज़ा खोला तो हैरान हो गया कि भगवान पांडुरंग के गालों पर आंसू लुढ़क रहे हैं और उनका एक गाल लाल हो गया है, सूज भी गया है। तब पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और चोखामेला की भक्ति का रहस्य समझ में आया। एक दिन नामदेव जी भगवान पांडुरंग के मंदिर में गा रहे थे। तब भगवान को रोते हुए देखकर चौंक गए। कारण पूछने पर भगवान ने उत्तर दिया, हे नामदेव, चोखामेला नाम का मेरा परम भक्त है। वह निरंतर मेरे नाम का जप करता है। उसका दुखद अंत हुआ है।
जब वह कुछ मजदूरों के साथ काम कर रहा था, एक ईंट की दीवार उसके ऊपर गिर गई और वे सभी मर गए। परंतु चोखा मेला की एक अंतिम इच्छा थी। वह चाहता था कि उसकी लाश मेरे मंदिर के सामने गाड़ दी जाए, लेकिन उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। सभी शवों को सामूहिक रूप से दफन किया गया। अब तुम उसकी हड्डियां खोजो और उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। उन्हें मेरे मंदिर के सामने गाड़ दो। तब नामदेव ने पूछा, हे प्रभु, मैं उसकी हड्डियों को बाकी मजदूरों की हड्डियों से कैसे अलग करूँगा? तब भगवान ने उसका संशय दूर करते हुए कहा कि जिस हड्डी में से विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा की आवाज़ आए तो समझ जाना कि वह चोखा मेला की हड्डी है। नामदेव ने सावधानी से ऐसी सभी हड्डियां एकत्र की और उन्हें मंदिर के सामने ही गाड़ दिया। आज भी पांडुरंगा के भक्त उनकी समाधि के सामने खड़े होकर उनकी पूजा करते हैं। चोखा मेला ने आखिर साबित कर ही दिया कि भगवान की भक्ति जाति, पंथ या धर्म से प्रभावित नहीं होती। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।